देखिए दोस्तों, 20 जुलाई 2025 का पटना जिला का क्वेश्चन है और ये पार्ट ए लाए हैं हम, जिसमें 50 क्वेश्चन है। आप लोग 50 क्वेश्चन को मिलाइए और इसके बाद पार्ट बी लाया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, केरल के किस नृत्य को जादूगरनी नृत्य कहते हैं? तो ये मोहिनी अट्टम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी टाइम जानते हैं, इसी नृत्य को करके भगवान विष्णु ने उस पर जो भस्मासुर था उस पर अपना जादू डाला था, इसीलिए इसको जादूगरनी नृत्य कहते हैं। निम्न में से कौन पुस्तक घनानंद की नहीं है? यह नहीं छूट गया था। तो ये प्रेम वाटिका नहीं है, ये रसखान जी की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने से भार कितना हो जाता है? मतलब कि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनघनत्व किस राज्य का है? तो ये बिहार का था, 1106। चलिए, केरल की सबसे लंबी नदी का नाम पूछा था, इसमें तो पेरियार नदी है, हो गया आंसर में। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सुचेता कृपलानी जी है, यही पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैथ है कि 41 गुणा 42 गुणा ... 49 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए, इकाई अंक यहाँ 2 आ गया और बीच में यहाँ कहीं ना कहीं 45 भी होगा, तो और 2 और 5 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 में किसी से गुणा कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए 0 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन आया है अभी, तो 1907 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो जानते हैं, सलमान खान है खो खो विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर। D2D डायरेक्ट टू डिवाइस, यह कथन किसका है? ये BSNL कंपनी का कथन है कि D2D डायरेक्ट टू डिवाइस, जो सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन देने की बात कही थी, तो ये BSNL कंपनी ने कही थी, ये कथन है। आई हैड ए कार, इनमें मेन वर्ब कौन है? तो जो इसमें मेन वर्ब होगा हैड होगा, जो लोग हैड मारे होंगे सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग गैस कौन है? तो इसमें CO2 गैस होगा, बाकी सब नहीं होगा, है पूछा था इसमें से। चलिए आगे बढ़ते हैं। CAG के 2024 में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 2024 में नवंबर में संजय मूर्ति जी को नियुक्त किया गया था। के संजय मूर्ति इनका नाम है, के संजय मूर्ति, और इनको नवंबर 2024 में नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? अगर होने की बात कही जाए तो ये मस्कट ओमान में हुआ था, शायद ओमान ही ऑप्शन में था, इसलिए ओमान मारिएगा, और ओमान के मस्कट शहर में हुआ था। और भारत की तरफ से एस जयशंकर ने भाग लिया था, प्रतिनिधित्व किया था। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ये खुशवंत सिंह है। ये अभी क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, मिलाते रहिए, और एक बात, आप लोग कमेंट में एक एक क्वेश्चन बताते रहिए, जो याद होगा हम उसको देखकर भी लिखेंगे, उससे सहायता लेंगे। ये खुद मैं गया वहाँ पर और लड़कों से बात किया, दोस्तों से बात किया, उन लोगों ने ये मुझे लिखवाया है। चले आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी सहायता करते रहिए। IPL टीम कप्तान था, देखिए गुजरात दिया था तो इसका शुभमन गिल हो जाएंगे, दिल्ली का तो अक्षर पटेल हो जाएंगे, और RCB का तो रजत पाटीदार हो जाएंगे। पंजाब किंग्स का था तो इसका श्रेयस अय्यर हो जाएंगे, जो उप विजेता है इस बार की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, EVM का फुल फॉर्म पूछा था, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। CPI का फुल फॉर्म पूछा है, तो CPI का फुल फॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 की दर से 8 आम खरीदता है
और 9 की दर से 6 आम बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इसको बनाएंगे तो 20% आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको देखते हैं 20 को। 340 आदमी किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 17 दिन में इस 17 दिन में करने के लिए और कितने आदमी की आवश्यकता होगी। तो इसे 160 आदमी की और आवश्यकता पड़ेगी केवल 17 दिन में करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन है, मैं खुद सेंटर पर गया था। चलिए देखते हैं। 1,000 रुपये की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ गलत लिख दिए, साधारण नहीं चक्रवृद्धि होगा, यहाँ चक्रवृद्धि लिखना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो ये 331 रुपया हो जाएगा। यही आया था क्वेश्चन में। अगर मिश्रधन आया होता तो 1331 होता। अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि ये कौन आया था। यही आया था शायद, बहुत हल्ला हो रहा था दोस्तों वहाँ पर। 2016 में कौन कौन नोट बदले गए थे। तो इसमें 500 और 1000 की नोट बदले गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है, देखिए 10, 6, 2 ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए 16वां पदों का योग क्या होगा। तो अगर करेंगे ना तो इसका -320 आंसर होगा, क्योंकि ए बराबर 10 हो जाएगा, डी बराबर -4 हो जाएगा और पद दिया है इसमें एन दे दिया है 16। तो एस एन निकालना था। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसे करके तो निकालेंगे तो इसका -320 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि एक प्रकार की कैसी बेरोजगारी है। देखिए वहाँ पर जब हमने पूछा कि कैसी बेरोजगारी है, तो कैसी बेरोजगारी है में इसको मौसमी भी बेरोजगारी ऑप्शन में शायद था, तो यही होगा। लेकिन अगर यही पूछा होगा कि कृषि में कौन सी बेरोजगारी छिपी हुई रहती है, तो कौन सी बेरोजगारी होती है, तो ये छिपी हुई बेरोजगारी इसमें भी होती है। अब ऑप्शन में अगर दोनों दिया है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा और इसमें मारना पड़ेगा छिपी हुई बेरोजगारी। लेकिन दोस्तों ने शायद बताया कि उसमें यही था। अगर ये दिया होगा तो ये हो जाएगा छिपी हुई बेरोजगारी। अब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि कौन दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम कब आया था। तो ये आया 2023 में है। विधेयक 128वां था और संशोधन 106वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इसमें आंसर 2023 दिया था शायद, तो 2023 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नाइट्रोजन का संकेत पूछा गया था। तो नाइट्रोजन का संकेत एन हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है। निम्न में से कौन सी धातु है। उसमें से 4 दिया था ऑप्शन, जिसमें से 3 गो नहीं होगा। ये जो है लोहा हो जाएगा, तो यही ऑप्शन मारना था आप लोगों को। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये देखिए 1885 में हुई थी। ऑप्शन में भी यही है। ठीक है, कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, प्रयागराज में हुआ था और जनवरी फरवरी में हुआ था ये कुंभ मेले का आयोजन। देखिए कुंभ से क्वेश्चन आ जाता है। इससे पहले पूछा था कि कुंभ मेला को अमूर्त धरोहर कब घोषित किया गया था, या ये दूसरा बार आ गया कि कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया था 2025 में। देख रहे हैं। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट शक्ति होता है। तो 746 वाट होता है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया है। बीएसएफ किस बॉर्डर पर कार्य करता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। 3 कठिया प्रणाली किस आंदोलन से समाप्त हुआ। अगर देखा जाए तो समाप्त होने की बात कही जाए तो चंपारण सत्याग्रह से, और संबंधित किससे है 3 कठिया प्रणाली। तो नील की
खेती से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होगा। दोस्तों ये पूछा था, सभी पूछा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरित क्रांति किस दशक में आया था? अगर दशक की बात की जाए तो 1960 से 1970, और दो दो करके ऑप्शन था ऐसे ही, 60 से 70, 70 से 80, फिर 50 से 60। तो इसमें हम लोग 1960 से 1970 जो मारे होंगे सही आंसर होगा। 2024 का बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2024 का बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे को मिला था। ये लेखिका है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है बुकर पुरस्कार। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो बुलर झील होगी। ये क्वेश्चन भी सही है और बुलर झील ही ऑप्शन में ही था और भारत का ही पूछा था। छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों अभी तक देखने से ये लगा कि इस वाले शिफ्ट में बहुत थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया है। मैथाली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? देखिए दोस्तों, अगर मैथाली की बात की जाए तो ये जल विद्युत परियोजना है और दरभंगा जिला में है, कोसी नदी पर है। ठीक है। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? शायद दोस्तों यहाँ दूरी पूछा है कि न्यूनतम प्रकाश के आने में कितना समय लगा है, वो पूछा है। यहाँ हम कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि दोस्तों ने वहाँ कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। यदि टाइम की बात की जाए तो 8.3 मिनट लगता है। ठीक है। और अगर दूरी की बात की जाए तो ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी की बात हो जाएगी। चलिए लमसम पता नहीं ये दिया था कि ये दिया था। देखिए, एक इंग्लिश का आंसर था जिसमें बिकॉज मारना था। जो लोग बिकॉज मारे होंगे सही होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट पूछा था, कोऑर्डिनेट पूछा था, तो ये वहां पर बिकॉज ही होगा आंसर में। लाइसोसोम किसका पाचन करता है? तो मृत कोशिका का लाइसोसोम पाचन करता है। ठीक है। और उसका कार्य ही है कोशिका को साफ करके रखना। पूरा जो खराब चीज है उसको खा जाता है। एक मैथ था जिसका आंसर 500 आ रहा था। वो दोस्तों ने इसका क्वेश्चन उन लोगों को याद नहीं आ रहा था, लेकिन उन लोगों ने यही बताया कि इसका आंसर 500 आ रहा था एक का। तो हम उम्मीद करते हैं कि वही 500 वाला ही आंसर होगा। जो लोग मारे होंगे उनका सही होगा। और इसका क्वेश्चन कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन कौन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल लेबर्स आर हार्ड वर्किंग, ऑल हार्ड वर्कर्स आर लेबर। ये मतलब 4 ऑप्शन था, उसमें पूछा था कि क्या कैसा संबंध टाइप का पूछा हुआ है, जिससे कि लॉजिकल था। ये लॉजिकल की बात की जाए, इसको हम नेट पर भी सर्च मार कर देखे हैं तो लॉजिकल ही आ रहा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीट का सिनोनिम्स पूछा था, तो ग्रीट का सिनोनिम्स कॉरेज होगा, कॉरेज। ठीक है। यहाँ कोरेजियस नहीं होगा, कॉरेज होगा, क्योंकि ये जब हम इसको देखे हैं, नेट पर देखे हैं, तो कॉरेज लिख रहा है। इससे पूछे कि कोरेजियस क्यों नहीं होगा, तो बोल रहा है कि नहीं वो गलत है, कॉरेज ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 53 द्वारा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, 4 कथन दिया हुआ था और चारों में अब वहाँ पर लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सही बताएं और कौन गलत बताएं। तो हम क्या मानेंगे, तो इसका आप लोग कमेंट में बताइएगा। 53 से देखिए 4 कथन, और कथन जो होता है केवल 53 में 4 कथन। यदि अलग अलग अनुच्छेदों का होता, मिलान करना होता तो थोड़ा आसान, लेकिन अगर 53 में ही 4 क्वेश्चन दिया है तो थोड़ा हार्ड हो गया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ये हार्ड क्वेश्चन माना जाएगा। 2005 से 6 में बिहार में किस जिला, बिहार की बात किया, यहाँ पर बिहार की बात किया है इसमें, कि बिहार के किस जिला में कुछ ऐसा करके, या तो जीडीपी था कि कुछ था, याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर दोस्तों को ऐसा ही बोले तो हम लिख लिए ताकि आप लोग कमेंट में
बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट में क्वेश्चन भी बताएंगे। देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना है। अब देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना ऑप्शन, वहाँ यहाँ भी कंफ्यूज हो गए हैं लोग कि ऑप्शन जो था बड़ा बड़ा था करके। तो देखिए, अगर आग लगना कुआं खोदना का मतलब कि ये 3-4 को अर्थ में भी लिख सकते हैं, 3-4 सेंटेंस में लिख सकते हैं कि जब आग लगे और कुआं खोदिएगा, इसका मतलब कि जब काम की आवश्यकता पड़ी तब किसी चीज को आप ढूंढ रहे हैं कि उसको बनाए, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है। और एक आंसर में हिंदी में था जिसका भविष्यत काल होगा, गागेगी होगा उसमें, तो भविष्यत काल आंसर मारना था आप लोगों को। ये आंसर ही दिया है दोस्त ने कि हाँ एक आंसर ये होगा। हम बोले कि गलत नहीं ना बता रहे हैं, तो बोला कि नहीं ये एक भविष्यत काल वाला होगा। चलिए देखते हैं। एक ए और बी चुंबकीय ध्रुव है, तो इसका आंसर वो बताए हैं कि एक उत्तरी ध्रुव ए हो जाएगा और एक दक्षिणी ध्रुव बी। जो लोग इसका आंसर मारे हैं वो सही है, और इसका पूरा क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग देंगे। देखिए दोस्तों, इसका हम पार्ट बी जल्द ही लाने वाले हैं, क्योंकि हम तो वहाँ गए, कुछ देर रुके, दोस्तों ने वहाँ पर दिया, और इस 50 में से किसका कितना सही हो रहा है, 2-4 का तो आंसर हम नहीं दिए हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही लाऊंगा, कुछ कुछ दोस्तों से पूछ कर, क्योंकि ये तो सेंटर से पूछ कर आया हूँ। इसके बाद अपने दोस्तों से पूछूंगा जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।